हमारे भारत की भूमि पग पग पर इतिहास और उपन्यास भरे हुए हैं। आप देखिए कि ये गेवर माता का मंदिर है जो विश्व विख्यात राजसमंद झील पर सुनहरे पन्नों में इतिहास वर्णन करता है। उस ज़माने में इस झील का निर्माण करना था और किसी सती माता को यहाँ सती होने का जो है सौभाग्य गेवर माता को मिला था। महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में आपने अपने प्राणों की आहुति दी, आपके पति ने दी और इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम लिख गए। ऐसे महापुरुषों को कोटि कोटि गोविंद लाल प्रणाम करता है। और यहाँ का इतिहास के बारे में अगर बात करें तो बहुत ही प्राचीन इतिहास है। इतिहासकार रणछोड़ तेलंग ने बहुत ही संस्कृत भाषा में बहुत ही सारा उल्लेख उन्होंने किया है। बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है, किस प्रकार से झील का निर्माण हुआ, पत्थर कहाँ से लाए गए, इसके पीछे क्या वैज्ञानिक सोच थी, क्यों आवश्यकता पड़ी। ऐसी कई बातें हैं जो हमको जानना वास्तव में आज के समय बहुत ज़रूरी है। तो राजसमंद झील का निर्माण कार्य शुरू होता है 1652 में, जब महाराणा राज सिंह जी अपने मेवाड़ की गद्दी संभालते हैं। उन्हीं के कार्यकाल में ये झीलों का निर्माण हुआ। इतनी बड़ी अकाल राहत सब उस समय थी, लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। आखिर जल संकट कैसे दूर किया जाए। सवाल था कि गोमती नदी का पानी रोका जाए। गोमती नदी का पानी को रोककर बड़ा सा डैम बनाना था। और देखिए कितना बड़ा उस समय ये पूरा जले से, देखिए ये पूरी नदी थी और यहाँ से पानी सीधा विभिन्न मार्गों से होता हुआ गंगा नदी में और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। इस पानी को रोकने की योजनाएं बनाई गई। ये वैसे उस ज़माने में पानी रोकना एक चुनौती था। कैसे रोका जाए, कौन रोकेगा, इसके लिए योजनाएं बनाई गई। और उस समय भी कहते हैं कि 1,25,00,000 से ज़्यादा मुद्राओं से इस झील का निर्माण हुआ था। यहाँ पे साफ़ सफाई में माता बहनें समय समय पर होती रहती है, तो साफ़ सफाई ज़रूरी है। आज के समय स्वच्छ वातावरण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुल मिलाकर आज देखिए मौसम कितना अच्छा है, पूरा बरसात भी हो रही है, हल्की टप 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 टप, और मैं भी पूरा ऐसे यहाँ आनंद ले रहा हूँ। तो राजसमंद झील का इतिहास, क्योंकि उस समय आप देखिए कि एक बड़ा ये जो 9 चौकी दिख रहे हैं, 9 पत्थर है, इसीलिए इसको 9 चौकी पाल कहते हैं। लेकिन तो उस समय क्या है कि इतना बड़ा टीला बनाना इतना आसान नहीं था। उस टीले को बनाने के लिए एक बड़ी सारी फौज की आवश्यकता थी, जो श्रमिक दर्जे में। उस समय और समाज के कबीलों से महाराजा ने संपर्क किया। उनके मंत्रियों ने परामर्श दिया कि एक ऐसा समाज है जो इस काम को कर सकता है। विशाल मिट्टी खोदने में और भराई करने में वो बहुत कुशल काम करते हैं। तो उसी को देखते हुए और समाज के कबीलों ने यहाँ आए और उन्होंने महाराजा के आदेश पर ये सारी भराई का काम शुरू कर दिया। 14 साल के कठिन परिश्रम से 14 साल के कठिन परिश्रम से ये सारा भराई हुई। और उसके बाद में सिलावट समाज और कुमावत समाज, इन्होंने कलाकृति का काम शुरू किया। जो आप देखें कि ये गोकड़े, ये पत्थर, ये सब उन शिल्प कलाकारों की देन है जिन्होंने ये बनाए। सोचिए उस समय मकराना से पत्थर लाना और इतने बड़ी संख्या में पत्थर लाना, कितनी बैलगाड़ियाँ, कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने लोग वहाँ पर उन्होंने भागीदारी निभाई होगी। उनका इतिहास तो गुमनाम पन्नों में रह गया। कैसे यहाँ तक लुढ़का लुढ़का कर यहाँ तक पत्थर लेके आए। उस ज़माने में बैलगाड़ियों पर भी एक पर्याप्त तक लाया जाता, क्योंकि रोड तो था नहीं डामर वाला, न गिट्टी वाला, उबड़ खाबड़ नीचे रोड थे। तो ऐसे में इतने बड़े बड़े, देखो बताता हूँ मैं आपको। तो इतना बड़ा ये तोरण है, इसका पत्थर देखो एक ही पत्थर से बना हुआ है। तो एक ही पत्थर से इतना बड़ा पत्थर यहाँ पे लाना, वो भी बैलगाड़ी के माध्यम से, ये एक बड़ी चुनौती थी। और यहाँ लाके उसको डिज़ाइन देना, उसे मूर्त रूप देना, ये वास्तव में हमें कहीं न कहीं इतिहास के सुनहरे पन्नों में इसकी झलक देखने को मिली। तो आप भी एक बार राजसमंद झील पर ज़रूर आएँ और यहाँ की खूबसूरती का आनंद ज़रूर उठाएं। बहुत ही खूबसूरत झील है। महाराणा
राज सिंह जी ने इस झील को बनवाया था। इसका इतिहास में अगर आप देखना चाहते हैं तो उसमें सामने जो दिखाई दे रहा है वहाँ पूरा इतिहास वर्णन किया हुआ है, पूरी मूर्तियाँ वहाँ लगी हुई है, एक एक चीज़ आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। तो श्रम की विजय, श्रम की ताकत हमें यहाँ देखने को मिलती उस प्राचीन काल में, जहाँ कोई संसाधन नहीं, जहाँ कोई जेसीबी नहीं, जहाँ हथौड़ी, छीनी और बैलगाड़ियों के और सारे जानवरों के सहारे, सारे पशु पक्षियों के सहारे ये काम किया गया था। और ये देखिए एक तोरण तो वो वहाँ से टूट गया पूरा। इस तरह से तोरण पूरे थे, लेकिन बीच में क्योंकि जब काम चलता है तो कई सारी समस्याएं होती है। आज हम अपने घर का काम शुरू करते हैं तो आसपास के पड़ोसी भी कहने लग जाते हैं भाई साहब मेरी ज़मीन छोड़ देना। तो टकराव हर जगह होता था। तो उस समय टकराव भी हुआ होगा, क्योंकि 376 वर्ष में एक महाराणा की जो डोर थी वो कई सारे उनके वंशजों के हाथ में थी। उनके वंशजों के हाथ में होने से भी इनमें भी काफ़ी संघर्ष चलता रहता था। लेकिन महाराणा राज सिंह जी और महाराणा भूपाल सिंह जी, ये दो ऐसे नाम आते हैं जिन्होंने मानव कल्याण के लिए बहुत काम किया है। और आज हम ये जो सारा परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं ये आपकी ही देन है, और शायद ये आपकी ही देन है कि ये इतनी बड़ी जलाशय बनाना, हॉस्पिटल का निर्माण होना और बहुत सारे सेवा से जुड़े कार्य को किया है। तो इन दोनों विभूतियों ने बहुत बड़ा मेवाड़ में योगदान दिया है। आपका योगदान स्मरणीय है, अतुल्य है। अभी देखो वहाँ पे पूरा शौचालय बनाया गया है, एकदम आधुनिक बनाया गया है, पानी पीने के लिए भी बनाया गया है और एकदम फर्स्ट क्लास रोड बनाई गई। ये पूरा द्वार है। पहले द्वार के कपाट बंद हो जाते थे जिससे कि झील पर कोई नुकसान न। और खुशी की बात यह है पैनोरमा में मेरे मित्र नारायण जी भाई साहब यही हैं। क्या बात है, मेरे मित्र आगे देखो नारायण जी भाई साहब, दिल खुश हो जाता है। नमस्कार सभी को, जय हो। महाराणा राज सिंह जी की जय हो, जिन्होंने इतनी खूबसूरत झील बनाई। मैं कब से इंतजार कर रहा था आप पधारे। मेरे को लगा था कि नारायण जी आएंगे और हम मिलकर जाएंगे। तो लोक अधिकार मंच का कार्यक्रम 2 दिन का कब है? आज ही है ना, आज 3 बजे स्टार्ट है। बिल्कुल। तो मैं भी उसमें 2 दिन के लिए आपके यहीं सेवाएं देंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो महाराणा राज सिंह जी के बारे में यहाँ क्या कुछ देख सकते हैं, थोड़ा संक्षेप में हमारे बड़े भाई साहब नारायण जी से सुनेंगे। नमस्कार साथियों, यहाँ महाराणा राज सिंह पैनोरमा है और इसके अंदर प्रभु एकलिंगनाथ जी के 58वें दीवान महाराणा राज सिंह जी के बारे में जन्म से लगा करके मरण तक का पूरा इनका इतिहास बताया गया है, जिसमें महाराणा राज सिंह जी का जन्म, उनके जन्म की खुशी में पिता जगत सिंह जी द्वारा बनाया गया उदयपुर का जगदीश मंदिर, अपनी दादी जामवंती को ब्रज क्षेत्र की यात्रा और उनके द्वारा किया गया तुलादान, प्रभु एकलिंगनाथ जी के 58वें दीवान के रूप में इनका राज्याभिषेक 1652 में, अभी 77वें चल रहे। फिर वो हांडी रानी का युद्ध, हाँ, उनके 18 विवाह, जिसमें प्रथम विवाह बूंदी के शासक शत्रुसाल जी की पुत्री कुंवरबाई से, टीका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन महाराणा राज सिंह जी द्वारा, चित्तौड़गढ़ किले का जीर्णोद्धार महाराणा राज सिंह जी द्वारा, राजकुमारी चारुमती जिनसे औरंगजेब विवाह करना चाह रहा था। अरे वाह, ठीक है, चारुमती, उनको बचा करके विवाह किया था राज सिंह जी ने। और यहाँ वीर शहीद रावत रतन सिंह जी चुंडावत, जो सलूम्बर के रावत हैं, उन्होंने युद्ध में भाग लिया था। इस दौरान उनकी पत्नी हाड़ी रानी ने अपने शीश का बलिदान दिया था। तो हम देखें कि मेवाड़ के अगर इतिहास में अगर नज़र डालें तो सबसे पहले उदय सिंह जी का नाम आता है, जो उदय सिंह जी ने इसका बसावट की, मेवाड़ की पूरी रचना की। उसके बाद में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, तो पूरा जीवन उनका युद्ध में निकल गया। जीवन भर वो मुगलों से लड़ते रहे। लेकिन हम देखते हैं उनके बाद में आने वाले जितने भी वंशज थे उनमें छठी पीढ़ी, छठे राजा राज सिंह जी का नाम आता है, जो इतने कहते हैं व्यक्तित्व के धनी थे कि जिन्होंने ही ये मानव जाति के लिए, कल्याण के लिए झीलें बनवाई, बहुत सारे पैनोरमा बनवाए, उनके पूर्वजों को पुनः उन्होंने जिंदा किया, शिलालेख लगवाए, सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाना। मतलब आप देखो कि उनके बाद उन्हीं के वंशज महाराणा भूपाल सिंह जी आते हैं,
जिनके कार्यकाल में प्रजा बहुत खुश होती है। कहते हैं महाराणा भूपाल सिंह जी ऐसे चंचल व्यक्ति थे कि वो जो मांगते थे वो दे देते थे। मतलब आप देखिए कि शिक्षा, चिकित्सा और बिजली, पानी, और आप देखो कि रेलवे, इन 3-4 चीज़ों पर महाराणा भूपाल सिंह जी ने बहुत काम किया। और सबसे पहले भारत में विलय में भी हस्ताक्षर करने वाले श्री जी हुजूर महाराणा भूपाल सिंह जी थे, जिनके कार्यकाल में ही महाराणा ने हमारे भारत में मेवाड़ रियासत को विलय किया था। तो बहुत बड़ी बात है कि हमें अच्छा लगता है कि ऐसे महाराणा की धरती से जिन्होंने मानव जाति के लिए बहुत काम किया है। मैं आने वाले इन वंशजों से भी निवेदन करता हूं कि उन्होंने, पूर्वजों ने जो किया है वो तो बहुत अतुल्य है, लेकिन आप भी अपने कार्यकाल में आज सरकारी प्रशासनिक में आप बैठे हुए हैं, आप सांसद भी हैं यहाँ के, आप यहाँ के विधायक भी हैं। पिछली बार भी दिव्या कुमारी जी को बहुत सारा मौका मिला था, जयपुर में भी हमको मौका दिया, लेकिन अब की बार मेवाड़ राजवंश को मौका दिया है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि हमारे इस मेवाड़ में खास करके ये जो पूरा जोन है, 6 ज़िले हैं, कम से कम इनमें एक ऐतिहासिक काम जरूर कीजिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां आपको भी कहे कि विश्वराज सिंह जी ने बहुत ग्रेट थे, अच्छा काम किया। और हमारी महिमा जी ने, महारानी जी से भी निवेदन है कि वो भी विकास की ऐसी गंगा बहाए यहाँ पे कि उनके पूर्वज, आने वाली पीढ़ियाँ हमेशा हमेशा के लिए याद करते रहे और टूरिज़्म पॉइंट इसको अच्छा बनाएं, क्योंकि राजसमंद की जिम्मेदारी आज आपके कंधों पर है। और मैं अपने सांसद, उदयपुर के सांसद से भी निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा नज़र आओ लोगों को, और जो वादे आपने किए थे जनता से कि उदयपुर को हम टूरिज़्म हब बनाएंगे, सुरक्षित बनाएंगे, और जो उदयपुर में जो आएगा वो बार बार आएगा, इस तरह से बनाएंगे, लेकिन आप अभी तक अपने वादों पर खरे नहीं उतरे हैं। थोड़ा उदयपुर के थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इन व्यवस्थाओं को ठीक कीजिए। मैं एक बार पुनः सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि झील के आसपास में बहुत सारे पेड़ है, नारायण जी और हमने पहले भी चिंता व्यक्त की थी कि ये पेड़ जो है दीवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन पेड़ों को कटवाने का काम, यहाँ की साफ़ सफाई के लिए विशेष करके बजट, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष किया जाए, जिससे कि लोग आए और इस झील में और भी नए नए आविष्कार करें, जिससे कि पर्यटक की दृष्टि से और ज़्यादा लोग बढ़े। इन पैनोरमा की स्थिति को भी थोड़ा सा और अच्छा बढ़ाए, स्मार्ट बढ़ाए, जिससे कि आने वाली जो लोग हैं वो सभी तरह से यहाँ पर आनंद ले सके। यही आशा के साथ लेते हैं इजाज़त। फिर मिलेंगे अगली स्टोरी में किसी न किसी मुद्दे के साथ, नारायण जी भाई साहब के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। जय भारत।